हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाउनफॉल आने वाला है 28 फरवरी से। तो आपके किन क्षेत्रों किन विषयों पर डाउनफॉल आएगा, क्यों आएगा, ऐसी क्या ग्रह स्थिति बनने जा रही है और इसका बचाव क्या होगा कि डाउनफॉल बहुत कम आए या ना आए। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध की। बुध अब 26 फरवरी 2026 को वक्री होने जा रहे हैं। बुध इस समय कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर भी कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे, मकर में नहीं आने वाले। और 28 फरवरी को बुध अस्त होने वाले हैं। अस्त अवस्था की वजह से बुध के जो प्रभाव हैं उसमें कमी आएगी, उसमें डाउनफॉल आने वाला है। बुध क्योंकि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो या फिर कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो या ऐसे काम जो भी बौद्धिक कार्य हैं उन सभी पर बुध का प्रभाव होता है। वाणी से रिलेटेड काम है, बोलने से संबंधित काम है। अब समझे कि वकील हैं या आप जज हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं वाणी से जुड़ा हुआ है। आप ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं या आप सलाह देने का काम करते हैं या ऐसे जो भी वाणी या लेखन से संबंधित कोई चीज लिख के करना है, बोल के करना है, या कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होता है, तो इन सभी विषयों पर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और वैसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर बुध का प्रभाव होता है, मुख्य रूप से ये विषय। तो इन सभी क्षेत्रों पर, विषयों पर बुध का प्रभाव होगा और यहां पर आप देखेंगे कि कमी आएगी, डाउनफॉल आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, पर कमी आने वाली है। किन किन विषयों पर पर्सनली आपके लिए होगा ये भी हम जानेंगे। क्योंकि देखा जाए तो कन्या वालों के लिए बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, क्योंकि स्वयं ये आपके लग्नेश होते हैं, आपके लग्न का आधिपत्य रखते हैं और कर्म का भी आधिपत्य रखते हैं। तो ये इसलिए बहुत महत्व, क्योंकि जीवन में जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो भी आपके जीवन में सुख या दुख, ये सब कर्मों का फल है। और लग्न यानी कि आप स्वयं, तो आपके स्वयं के और आपके कर्म का, दोनों का आधिपत्य रखने वाले बुध अब अस्त हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। और वर्तमान में इनका जो गोचर काल है ये आपके षष्ठम भाव यानी छठे भाव पर है। तो क्या क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। बुध का ये अस्त काल, वक्री काल आपके जीवन में, करियर में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। करियर में यदि प्रमोशन होना था तो डिले हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि रुक सकता है। हाँ, यदि पर्सनल कुंडली में भी बुध पीड़ित अवस्था में है, कमजोर है या दशाएं इत्यादि नहीं सपोर्ट कर रही, यानी पर्सनल कुंडली भी नहीं सपोर्ट कर रही, खाली गोचर के प्रभाव से यदि प्रमोशन का योग बना था तो फिर ऐसे में कई बार कैंसिल भी हो जाता है। परंतु यदि पर्सनल कुंडली मजबूत है और गोचर में अब बुध जब अस्त हो रहे, वक्री हो रहे, तो ऐसे में यहां पर चीजें डिले हो सकती हैं, कुछ समय के लिए रुक सकती हैं। अब समझिए कि ये था कि फरवरी में, लास्ट फरवरी तक हो जाएगा, तो फिर ये रुक सकता है। मार्च में हो जाएगा, तो ये जब तक बुध अस्त है तब तक ये चीजें रुक सकती हैं। तो करियर में सैलरी बढ़नी थी तो इसमें डिले हो सकता है। सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करना था उसमें डिले हो सकता है। अब आपने कोई अच्छा काम किया था, उसके लिए आपको इनाम देना था, यानी इनाम आपको मिलना था, तो इसमें समस्या ये हो सकती है कि ये इनाम या तो किसी और को दे दिया जाए या तो कुछ समय के लिए रुक जाए किसी कारण की वजह से। तो आपको अपने काम में बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका जो अपग्रेड होना है, आपको अपग्रेड आगे बढ़ना है, तो ये चीजें रुके नहीं। आप पूरी मेहनत से कोशिश करिए, पूरी मेहनत से अपने काम में ध्यान दीजिए, 100% दीजिए। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे
कि आपके पर्सनली जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आपको ये महसूस होगा कि इस समय आप कई बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ऐसा किया जाए या नहीं किया जाए, लगेगा नहीं चलो कर लेते, फिर लगेगा नहीं करते हैं, ये समस्या है। यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, निर्णय लेने में इसमें समस्याएं आ सकती है। इसलिए आपको इस समय बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है और जितना हो सके तो कोशिश करिए कि अभी निर्णय ना ले, ये बहुत जरूरी ना हो। और आपको कई बार ऐसी चीजें भी महसूस हो सकती हैं जिसकी उन बातों को लेके, उन विषयों को लेके तनाव पैदा हो सकता है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नहीं करना कि एक साथ ही 4 काम कर लें, एक एक काम को प्रॉपर प्लानिंग करके और फिर करिए तो ज्यादा बेहतर, जिससे कोई तनाव ना पैदा होने पाए। क्योंकि तनाव पैदा होता है तो इससे पूरे शरीर के लिए हर एक क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और विपरीत का सम्मान करिए, क्योंकि विपरीत का कई बार सहयोग ना मिलना या कोई आरोप प्रत्यारोप लगना, ऐसी चीजें विपरीत, यानी आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष का यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हो सकता है या आपके खिलाफ कुछ बातें हो सकती हैं और इसका प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर भी पड़ेगा। मैरिज लाइफ में भी कई बार कंफ्यूजन और वाद विवाद हो सकते हैं और व्यापार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके जो शत्रु थे, शत्रु बाधा यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा थी तो बुध के प्रभाव से ये शत्रु बाधा में कमी आएगी, जो कि आपको ये भी कोशिश करना है कि ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कि पुरानी शत्रुता तो किसी से खत्म हो गई पर आपने नए शत्रु बना दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य पर, आपके हेल्थ पर, क्योंकि हेल्थ को लेके इस समय चिंताएं हो सकती हैं और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और खासकर यदि आपको मानसिक तनाव अक्सर बना रहता है या मानसिक कोई बीमारियां हैं या मानसिक किसी तरह भी स्थितियां ऐसी हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। और एक बात और भी कि आप इस समय ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। और जब हम सोचते हैं कि चलो हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, आप 4 काम कर सकते हैं, पर यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो गया तो आप एक भी नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस लेवल को, यानी कि आत्मविश्वास को आप बनाए रखें, मजबूत बनाएं। रही बात कि ये जो डाउनफॉल इन सभी विषयों क्षेत्रों पर आने वाला है, इनके लिए बचाव क्या हो सकता है? तो पहला बचाव तो ये कि पर्सनल कुंडली में अपने देखिए बुध या अन्य स्थितियों को क्या कैसी हैं, तो मजबूत करिए, उनको ठीक करिए और पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर। परंतु गोचर के आधार पे क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे बुध का ये जो डाउनफॉल है आपके ऊपर कम प्रभावी हो या ना हो प्रभावी, जो कि कोई भी स्थिति उसका प्रभाव होता है, उपाय करने से आपको उसमें हेल्प मिलती है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, आपकी जो भी कुल देवी हैं, और कुल देवी की पूजा करना, मंत्र स्त्रोत इत्यादि हो तो उनका पाठ करना, नाम जप करना, तो अपनी कुल देवी की आराधना करिए। और रही बात कि आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति है कि बहुत सारे लोगों को कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, ये पता नहीं होता, जो कि हर एक व्यक्ति के, हर एक कुल में कुल देवी देवता होते हैं। तो और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमें कुल देवी देवता नहीं पता, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं कई बार आती हैं जो कि आपके समझ से भी परे होती हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन खराब होना हो,
हेल्थ इशू हो या घर परिवार में कलह का माहौल हो या विवाह में देरी हो इत्यादि जो भी समस्याएं, यदि समस्या लंबे समय तक चल रही है और उसका समाधान करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, यदि जैसे कहा जाए कि बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा व्यापार में, कुल वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही या संतान की उन्नति, बाल बच्चों की उन्नति प्रगति नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, यदि कोई भी समस्या लंबे समय तक चल रही है और उसका समाधान करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा, तो कई बार इसमें कुल देवी देवता का दोष हो जाता है। तो आपको अपने कुल देवी देवता पता होना चाहिए। आप अपने पूर्वजों से, अपने जो बुजुर्ग हैं, तो उनसे समझिए, जानिए और पता लगाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय है। और कुल देवी देवता की समय समय पर पूजा आराधना, जो भी नियम है आपके कुल देवी देवताओं की आराधना का, वो जरूर फॉलो करना चाहिए। हाँ, जिनको नहीं पता तो पता करिए, जब तक नहीं पता तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, उन्हीं के सब रूप हैं। परंतु जो जिस रूप की जहां पर पूजा होती है उस रूप में करना चाहिए। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा कुछ आप नहीं कर पा रहे तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल और बहुत प्रभावी उपाय होता है। तो ये आप कर सकते हैं। कमेंट में अपनी कुल देवी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।